औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजर शहजाद। आज मेरे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ खान मौजूद हैं। आज हम ट्रैफिक दफ्तर में मौजूद हैं। ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक के बेहतरी और आजकल जो हुकूमत की जानिब से जो लाइसेंस है उसकी आसानी है, जो उसमें बेहतरीन आसानी पैदा की गई है और हफ्ते में 6 दिन लाइसेंस है जिसका इजरा किया जाएगा और लाइसेंस है जो उसका असूल है जो वो तेज़ तरीन किया जा रहा है। डीएसपी जो ट्रैफिक ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि ट्रैफिक का जो लाइसेंस है वो उसमें आसानी पैदा की गई हुकूमत की जानिब से, आपने क्या जेल में किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे आईजी साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विज़न है कि पाकिस्तान के हर शहरी को, हाँ किसी सूबा से तल्लक़ रखता है, किसी डिस्ट्रिक्ट से तल्लक़ है, जहाँ पे वो रहाइश पजीर है या सर्विस कर रहा है, वहाँ से उसको लाइसेंस जो है वो जारी हो सकेगा। ठीक है जी। तो इसमें किसी किस्म की जो रेजिडेंस की है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो हमारे पास एनी प्रोविंस किसी का भी रहने वाला वो हमसे लाइसेंस जारी करवा सकेगा। दूसरी बात कि 24 आवर हमारे लर्नर जो है वो बन रहे हैं। आईजी साहब के हुक्म से डीआई साहब ट्रैफिक के विज़न के मुताबिक डबल शिफ्ट में हमारी जो है वो चल रहा है खिदमत मरकज़। इसमें हमारे 24/7 जो है लाइसेंस इशू हो रहे हैं। बंदा सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके आए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टिकट बाहर से लाने की ज़रूरत है, ना कोई फॉर्म बाहर से लाने की ज़रूरत है, ना कोई फ़ाइल की ज़रूरत है। अपना शनाख्ती कार्ड लाए और अपना लर्नर जारी करवा लें विद इन 5 मिनट्स। तो ये सर बताइएगा कि जैसे हमने देखा कि आप ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे और जो टेस्ट है वो ले रहे थे, तो उसमें एक बात आपकी हमने ये भी सुनी है कि जो टिकट है जो बाहर से अगर कोई लगवा के लाता था उसके जो ना लिया जाए टेस्ट, इसमें क्या? जी इसमें यह है कि ये सिस्टम काफ़ी अरसे से जो है ना, ये बहुत अरसे से ये माफिया सरगर्म है जो बाहर एजेंट बैठे होते हैं कि जी बाहर से ये फ़ाइल भी जारी करते थे और टिकट डाकखाने से ये ख़रीद लेते हैं, और जहाँ पे 500 का या 600 का या 800 का टिकट लगता है 900 का, तो ये लोग 200-300 रुपया फालतू लेते हैं। साथ ही वहाँ हमारी उनको बताते हैं कि आपकी फ़ाइल तैयार है। तो वो अभी भी मुझे कुछ शिकायत मिली थी 1-2, तो मैंने उसके लिए कहा कि जो बंदा पहले पूछें कि आपने टिकट कहाँ से ली है, आपने फ़ाइल कहाँ से बनवाई है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम इस पर सख्ती से अमल कराएँगे कि ये जो सिस्टम पुराना चला आ रहा है इसको हम ख़त्म करें। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो हम आपको जेल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आपने थोड़े ही अरसे में आते ही जो है वो बड़ा अच्छा इकदाम किया। ये विजन तो आपके आईजी साहब का है, लेकिन इस पे अमल दरामद आपने शुरू कर दिया। हमारे शहर का सबसे दरीना मसला जो है वो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। हमारे पास गालबन आपको भी पता, आपको पता चल गया होगा, बेशक आपको आए चंद दिन नहीं हुए हैं, हमारे पास ट्रैफिक की नफरी की बहुत कमी है, जो हमने भी बारहा जब भी कभी आरपीओ साहब या आईजी साहब की कभी मीटिंग हुई है तो हमने ज़रूर उनसे ये मुतालबा किया है कि हमारे पास ट्रैफिक के जो है एहलकार उनकी कमी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने नोट किया, यहाँ पे जो ये माफिया है ना, एजेंट माफिया, जो लोगों से पैसे लेते थे, पैसे लेकर उनको मतलब टिकट और ये इस तरह के काम, ये आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपका इस नफरी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये नफरी तो हमारे पास बहुत शार्ट है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 67 लोग हैं जो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक में है, जबकि मेरे पास जो स्ट्रेंथ जो सेंक्शन है वो तो 169 है। तो इसके लिए अभी हमारी नई रिक्रूटमेंट हुई है, भर्तियाँ हुई हैं, इसमें हमारे टीए भर्ती हुए हैं तकरीबन 42, उन्हें अभी ट्रेनिंग पे जाना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 5-6 माह में ये कमी काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी इसमें जो साहब ये तो तकरीबन 3 साल से हम नहीं, अभी भर्ती हुई है। भर्ती 2 साल पहले भी हुई? नहीं, अभी हुई हमारी ट्रैफिक की लहदा हुई। अच्छा, ट्रैफिक की आपकी लहदा हुई है? लहदा हुई है, ट्रैफिक की लहदा हुई है। चले, उम्मीद है, उम्मीद करते हैं 42 बंदे जो है ना वो हमारे तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? जो साहब 67 बंदे आप बता रहे हैं एहलकार हैं आपके पास, जिसमें आपके पास पीडी खान, सोहावा, दीना, जेलम, खुद
डिस्ट्रिक्ट है, जी जी। तो आप मैनेज किस तरह करते हैं? और हमें ये भी मैनेज हम तो मुश्किलात तो बहुत पेश आती हैं मैनेज करने में। ज़ाहिर है कि इन 67 में से कुछ नफरी दफ्तरों में है, कुछ नफरी जो हमारी 10 बंदे जो मरी गए हुए हैं ड्यूटी पे। यही मैं इसी पे आने लगा तो था। ये इंशाल्लाह कर रहे हैं, चला रहे हैं सिस्टम। मैं चलेगा आपके इंशाल्लाह। इस वसात से, आपके इस इंटरव्यू के मतलब रेफरेंस से आज जी साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि जनाब हमारे ट्रैफिक जेलम में ट्रैफिक एहलकार बहुत कम है, और जिनमें से मतलब 67 में से अगर 10-15 लोग हमारे ट्रैफिक के वो मरी VIP ड्यूटीज़ पे जाते हैं। खुदारा इस तरफ IG साहब ज़रा ध्यान दें ताकि हमारे शहर के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे हमने देखा है कि ट्रैफिक जो हैवी है उसका दाखिला ममनू था जेलम की सिटी में भी और रतास रोड पर भी। इससे पहले जब आपकी तैनाती नहीं थी तो यहाँ पर रवां दवा थी ट्रैफिक, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने देखा कि 3-4 दिन के ऐसे लगातार चल रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, इनके जो व्हीकल हैं वो भी बंद हो रही हैं। तो क्या इसके बढ़कर क्या अमली को इकदाम किए जाएंगे? देखिए, हम इनको पहले तो इनको सब हमने बताया कि भाई आपकी जो हैवी ट्रैफिक है इसका सिटी एरिया में एंट्री बंद है। तो उसके बाद जो ये वायलेशन कर रहे हैं कानून के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि क्या इससे पहले जो DC साहब थे उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए थे रतास रोड के लिए जी जी कि इतना टाइम पीरियड होगा, उसके बाद ये हैवी ट्रैफिक है जो चल सकेगी, क्योंकि उससे पहले स्कूल टाइमिंग होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, छुट्टी टाइम होता था, बच्चे घरों को जाते थे, हादसात रोज़ रोनुमा होते थे, कीमती जानों का ज़या होता था। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर अब आपने एक नफरी है जो ट्रैफिक की वो वहाँ पर तैनात कर दी है। वो पक्की हमने देखा कि डेली बेसिस पे वहाँ पर वो तैनात होती है। तो अगर ये बाज नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, देखें नहीं, जुर्म तो है, एक बंदा क्राइम करता है, क्राइम तो करता है, बात जुर्म तो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए कानून बना हुआ है। वो जो करेगा वो कानून के उसके अंजे में आएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम FIR भी दे रहे हैं। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि जैसे इससे कबल हमने देखा था कि एजेंट माफिया की यहाँ पर भरमार थी, जो एजेंट लोगों से 10, 15, 20 हज़ार रुपये जो ट्रैफिक के लाइसेंस के लिए लेते थे, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए? देखिए नहीं, ये जो IG साहब ने तमाम इकदाम किए हैं, इसमें एक तो शहरियों के लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है। दूसरा ये जो एजेंट माफिया है इसको भी इंशाल्लाह ताला लगाम डलेगी, क्योंकि ये फ़ाइल जो अब सारी फ़ाइल हमारे पास तैयार होती है, उसमें जितने सरकारी तौर पर टिकट लगते हैं, यानी कि 900 के कुछ टिकट होते हैं, उसके अलावा 60 रुपये लर्नर के टिकट के हैं, इसके अलावा कोई ड्यूज़ नहीं है सरकार के। ठीक है जी। और ये पब्लिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको ये नॉलेज दे रहे हैं कि इसके अलावा कोई पैसा आपने किसी को नहीं देना। ये जो एजेंट माफिया है इनकी कोई एंट्री किसी जगह पे नहीं होगी इंशाल्लाह, मेरी तैनाती में तो नहीं होगी, और मैं इनको ट्रेस भी करूँगा। अभी भी थोड़ा बहुत कहीं अगर कोई शिकायत आती है तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका हल निकालते हैं। सर ये बताइएगा कि आप रोड पर निकल रहे हैं तो प्रोग्राम भी आपको तश्कील दे रहे हैं कुछ लोगों में अवेयरनेस के लिए, क्या वो प्रोग्राम है? एक तो ये हमारा IG साहब का जो विज़न है तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा जो हमारे ट्रैफिक कवानीन है, जैसे 9 उम्र बच्चे हैं हमारे, वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, हेलमेट की है ये मामला आता है, रॉन्ग पार्किंग है, ट्रैफिक के जितने रूल्स हैं उसके बारे में ब्रीफ करते हैं। ज़्यादातर हम जो लाइसेंस की फैसिलिटीज़ हैं वो हम ज़्यादातर आवाम तक पहुँचा रहे हैं ताकि उनके नॉलेज में आए, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, ख़ुद जाके बता रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतरी आ जाए। जो सब आपके गोशवार एक और चीज़ करनी है, हमारे जो हैं वो 3-4 शहर हैं जेलम की टोटल मारूफ जो हैं। एक तो ये आपका रोड हो गया जी, ठीक है जी, ये मियाँ मोहम्मद बख्श जो ओल्ड GT रोड इसको कहते हैं। एक आप इसी तरफ चले जाएं, चौक के तहसील रोड है, ये चौक ब्लॉक रहता है तकरीबन शाम में, तो ये बिल्कुल ही मतलब है इसका शाम 5 बजे के बाद आप देख लें कभी भी जाएं। एक चौक है हदीस, हाँ जी, सिविल लाइंस, रेलवे रोड, ये ब्लॉक रहते हैं। और ये कुछ फ्रेंचाइज हैं जो रेलवे रोड पे हैं, कुछ सिविल लाइंस पे हैं। इन लोगों ने जो भरमार की हुई है, अपने तजावज़ की हुई है, वो ट्रैफिक के जो कवानीन पे उस पर अमल दरामद नहीं हो रही, क्योंकि वो जो है उनके पास पार्किंग की प्लेस कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। ये हमारी
सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी म्यूनसिपल कमेटी की है कि उन्होंने नक्शे पास किए हुए हैं, लेकिन नक्शों में ये जो है पार्किंग की जगह जो उसको यूटिलाइज करके वो रोड पे, मतलब वो लोगों को बहुत शदीद प्रॉब्लम, उस पर 2-3 स्कूल हैं। इसी तरह आप ये ओल्ड GT रोड मशीन महल्ला की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी 2-3 बच्चों के स्कूल हैं। ये तहसील रोड है, तहसील रोड आपको बताया कि चौक ब्लॉक रहता है हर वक्त, शाम में तो स्पेशली आपको इम्पॉसिबल, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको वहाँ पे कोई अपने एहलकार तैनात करने चाहिए जिसमें ट्रैफिक की रवानगी मुतासर ना हो। दूसरा, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शहर को चारों तरफ से वो बैरियर लगा के बंद कर दिया गया, शहर की तकरीबन सारे शहर को, मेन बाज़ार, चौक अल हदीस, चौक मतलब अल हदीस और मेन बाज़ार के जो है सारी तरफ बैरियर लगाए हुए हैं इन्होंने। मंडी मोड़ की तरफ भी बैरियर लगाए, शहर में जो छोटी मंडी है वहाँ भी बैरियर लगे हैं। लेकिन चिंची रिक्शा, ये जो माफिया है, इन्होंने लोगों का जीना माल किया हुआ है कि वो इस तरह ट्रैफिक, एक तो ये तो आपके रिलेटेड नहीं है, ट्रैफिक का तो आपके रिलेटेड है। ये तो DC साहब कह के जी वहाँ पे रेडी बानों का इतना वो भरमार है, और ये जो है स्पेशली चिंची रिक्शा ड्राइवर जो हैं, इन्होंने मेन बाज़ार में हर वक्त आप चौक अल हदीस देख लें, गुम्बद वाली मस्जिद देख लें, आपके एहलकार खड़े होते हैं, साथ ही वो खड़े होते हैं। और हमारे ये मतलब ज़राए ये कहते हैं कि जिनमें से आपके कुछ एहलकार भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पे खड़ा करने में, तो आप इस पर ज़रा स्पेशल। जी, ये मैं आपकी इस बात का ये जवाब दे रहा हूँ कि ये जो चिंची रिक्शा है, इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारा। सबसे पहले तो एक्साइज़ वालों के उसमें रिक्वेस्ट भी मैंने कई दफ़ा पहले भी बात की है कि ये जितना सिटी है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इनको रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। अब इसमें ना तो इनकी कोई तादाद मुकर्रर है कि ये जेलम सिटी में इतने रिक्शे होने चाहिए, हर सिटी में ये मसला है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि ट्रैफिक एहलकार मुलव्वस हैं, तो वो तो इंशाल्लाह ताला जो होगा मैं तो उसको ट्रेस करूँगा, और वो इस किस्म का जिनकी रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम, उनके पास ना तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन के कोई कागजात हैं, ना उनके इंडिकेटर चल रहे हैं, ना उनके पास कोई लाइसेंस है। कम उम्र बच्चे चिंची रिक्शा ड्राइवर, आपने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है जिसमें मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये 2-3 दिन में हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर जो है उन पे काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, और वालदैन से भी आपने अपील की है कि वालदैन इससे तावन करें। लेकिन ये जो चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं, ये बहुत ज़्यादा, इनमें तो बहुत ज़्यादा लोग बच्चे ऐसे हैं जो कम उम्र हैं और उनके पास ना लाइसेंस है, ना कागज़ है, ना उनके इंडिकेटर चल रहे हैं, ना, और शहर में जिस तरह स्मोक, ये जो उनका धुआं, वो भी कोई इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं। ये तो आपके उसमें आता है जी। ये इंशाल्लाह हमारा प्लान में है अभी जी। हमें TMA वालों से मिलके, एक तो आपने इंक्रोचमेंट की बात की है, वो हमने जॉइंट ऑपरेशन करना है जी। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा वो भी कि ये जो इंक्रोचमेंट बनाई हुई है इन्होंने, आगे ये ख़त्म होगी। DC साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, DC साहब भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और दूसरी बात रहेगी कम उम्र ड्राइवर की, वो हम डेली बेस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इनको बंद भी कर रहे हैं, इनके चलान भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक इसमें कमी लाएंगे। और ज़्यादातर मैंने जो किए एफर्ट्स वो ये किए हैं कि जिन लोगों के पास, चिंची वालों के पास लाइसेंस नहीं है, तकरीबन आलमोस्ट नहीं है, मैंने उनको इकट्ठा करके उनके ID कार्ड लेके उनके लर्नर जारी करवाए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फेज़ में जब उनके 42 डेज पूरे होंगे, हम उनका टेस्ट लेके उनको बाकायदा रेगुलर लर्नर जारी लाइसेंस जारी करेंगे। ठीक है जी। और उसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तादाद में मुझे उम्मीद है कि अक्सरियत के पास लाइसेंस जो है वो आ जाएंगे। अच्छा सर, हमारा आपसे आज आखिरी ये सवाल है कि सारी सूरत हाल तो हमने देख लिया, आपने अदा भी कर दिया, अवाम के लिए क्या पैगाम है ट्रैफिक एज ए जो ट्रैफिक आप जी अवाम जी अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो प्रॉब्लम तो अवाम से भी आ जाती है कि एक जगह पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे जाके हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, नज़र भी आ रहा है सामने नो पार्किंग है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अवाम से कि आप ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। एक बंदा अगर रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि जी मैंने बाज़ार जाना है 2 मिनट में आया, वो 2 मिनट में पीछे जो 30 बंदे बलाक हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्या उनके दिल पे बीतती है।
तो ये हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो उस चीज़ पे थोड़ा सा ख्याल करे कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम, हाँ दूसरा वालदान से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये मोटरसाइकिल पे इनको बाइक ना लेके दें कम उम्र को। 18 साल का होगा बच्चा, उसका ID कार्ड बनेगा तो अपना बाइक ले चलाए। तो इस पे लिए हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ खान और DSP जो ट्रैफिक हैं चौधरी ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज खुशगवार माहौल में इनसे बातचीत हुई है और इन्होंने ट्रैफिक का जो निज़ाम है उस हवाले से मैं आगाह किया है, लाइसेंसिंग ब्रांच और लर्नर्स के हवाले से, और जो ट्रैफिक लाइसेंस है उसके हवाले से आगाह किया। और साथ में ये भी जो आगाह किया गया है कि जो एजेंट माफिया है उनके खिलाफ अब घेरा तंग होगा। कोई भी अगर एजेंट है जो लोगों से पैसे लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। मज़ीद अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।